नमस्कार दोस्तों, आप सभी को ट्रेडिंग कर्व चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, मैंने कल कहा था कि बैंक निफ्टी आज वोलेटाइल होने का हाई प्रोबेबिलिटी है। ये क्यों कहा था, ये मैंने पिछले वाला वीडियो में पूरा जिक्र किया है। तो देखिए, आज बैंक निफ्टी में पूरा दिन मतलब बैंक निफ्टी वोलेटाइल रहा। पहले तो एक ऊपर की ओर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ऐसा ही चलता रहा। ठीक है। अभी मैंने कल कहा था आपको कि दो सप्लाई जोन है जहां कामकाज हो सकता है। एक मैंने बोला था 33,245 से लेके 33,138 के बीच में, और इसके ऊपर मैंने और एक सप्लाई जोन मेंशन किया था, वो था 33,383 से लेके 33,300 के भीतर। देखिए, आज मार्केट पहले का जो नीचे का जो सप्लाई जोन था, इसको ब्रेकआउट इजीली करके ऊपर चला गया। ये क्यों हुआ? देखिए, ये हुआ इसलिए क्योंकि मार्केट ने आज एक तो कैप अप खुला, फिर नीचे आके ही ऊपर गया। ये जो पिन बार देख रहे हैं आप, एक आइडियल पिन बार है। इससे पता चलता है कि मार्केट में आज उस टाइम पे मार्केट बुलिश था। पिन बार उसी को दर्शा रहा है इससे। सो देखिए, मार्केट अभी उस टाइम पे काफ़ी एक बड़ा मूव लेके आया, एक मारूबोजू टाइप का एक कैंडल बनाया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि जब ही मार्केट अप ट्रेंड में है और इतना बड़ा बड़ा कैंडल बना रहा है, तो फिर लिमिट एंट्री लेने का तो कोई रीज़न ही नहीं बनता। तो इस जोन को मार्केट इजीली ब्रेकआउट करके बाहर चला गया, रुका ही नहीं। थोड़ा सा सस्टेन किया था, लेकिन इसको हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे। इसके बाद का जो और दो कैंडल है, इसमें कितना तेजी था उस टाइम मार्केट में, ये आप देख पाते हैं। तो फिर देखिए, ये बात का जो अगला वाला जो सप्लाई जोन था, वहाँ पे भी मार्केट ने रुका नहीं। मार्केट में वहाँ पे जाके थोड़ा सा साइडवेज में हो गया, लेकिन अगर किसी ने यहाँ पे अगर किसी ने ये जोन को मान के अगर एंट्री लेता, तो फिर उसका स्टॉप लॉस हिट होता, क्योंकि जोन के काफ़ी ऊपर चला गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, बैंक निफ्टी और निफ्टी में कुछ दिनों से ही ये कहते आ रहा हूँ आपको कि अगर निफ्टी मान लीजिए एक कार का अगर गियर है, तो फिर बैंक निफ्टी है एक्सीलरेटर। मतलब निफ्टी अगर लंबा चले तो बैंक निफ्टी और भी लंबा चलता है, और निफ्टी अगर गिरता है तो बैंक निफ्टी और गिरता है। मतलब कि बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी निफ्टी से कई ज़्यादा होता है। ठीक है। तो बहुत वोलेटिलिटी जब रहता है मार्केट में, तो फिर ये जोन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है। हालांकि मार्केट ने नीचे ही गया और नीचे जाना था, ये जोन से मार्केट को नीचे आना था, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप निफ्टी को फॉलो करते थे, मैं ये कहता हूँ हर वक्त कि आप बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने से पहले निफ्टी से कॉन्फर्मेशन लीजिए। अगर निफ्टी भी उसी टाइप का कुछ मूव दिखा रहा है, तो फिर आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी में जो चेंज आया वो 11:05 बजे के बाद में आया, और उस टाइम देखिए मार्केट एकदम फ्लैट हो चुका था। मतलब ऐसा लग रहा था कि मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और निफ्टी 11:10-15 के भीतर निफ्टी में फॉल आ गया, और वही कुछ देर बाद 11:30 बजे से निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी शुरू हुआ। तो ऐसा ही कुछ होता है, बैंक निफ्टी को फॉलो करता है, क्योंकि निफ्टी एक बड़ा इंडेक्स है, बैंक निफ्टी उतना बड़ा इंडेक्स नहीं है। तो वहाँ से जाके नीचे काफ़ी नीचे गया, और जो सेकेंड टारगेट था, मतलब सेकेंड जो जोन हमने बोला था, सब डिमांड जोन 33,734 से लेके 33,683 के भीतर, ये जोन में आके बैंक निफ्टी में फिर एक डिमांड के हिसाब से फिर एक उछाल हमें देखने को मिला। ये क्यों हुआ? देखिए, आप तो थोड़ा सा ये जोन में अगर आप ट्रेड लेते तो फिर आप प्रॉफिट ज़रूर करते, यहाँ तक का टारगेट आप इजीली अचीव कर पाते हैं, और ये बहुत बहुत बड़ा टारगेट अचीव होता है। ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, कैसे आप अचीव कर पाते हैं, अगर आप थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसके हिसाब से देते। आप तो जहाँ पे जोन शुरू होता है, जहाँ पे ख़त्म होता है, वहीं पे तो आप स्टॉप लॉस नहीं देते। स्टॉप लॉस आप देना चाहिए आपको कुछ हिसाब किताब करके, वोलेटिलिटी को चेक करके,
जैसे कि एक ऑप्शन है एवरेज ट्रू रेंज, इसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस दे सकते हैं। वो कैसे देते हैं मैं आपको अगले किसी वीडियो में आपको बोल दूंगा। तो उसके हिसाब से अगर आप देते तो फिर आपको इधर से क्लियर एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलता है आपके साइड पे, ठीक है। तो हालांकि जैसा कि मैंने बोला था कि आज बैंक निफ्टी में या तो फॉल आएगा या फिर बैंक निफ्टी में अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो फिर आज बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा वोलेटिलिटी दिखा है। तो इससे यही पता चलता है कि मार्केट जैसे काम करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट का जो नेचर है, मार्केट का जो चाल है, उसे हम रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जाके हायर टाइम फ्रेम में देख लेंगे कि ये सिनेरियो और अच्छे से कैसे हायर टाइम फ्रेम में हमको चार्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों हम अभी डेली चार्ट के सामने हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैंक निफ्टी में भी एक सप्लाई जोन है डेली टाइम फ्रेम में 33,757 से 33,177 के भीतर। देखिए बैंक निफ्टी काफ़ी बार ये सप्लाई जोन में घुस गया है। अभी कल थोड़ा सा रिजेक्शन मिला था, आज फिर से गया था, नीचे आया, ऊपर आया, ऐसा कुछ हुआ। निफ्टी को फॉलो करते हुए बैंक निफ्टी में ये मूव आ रहा है। अभी बैंक निफ्टी को अगर ऊपर जाना है तो 33,757 के ऊपर जाना है। जब तक यहाँ इसको नहीं ब्रेकआउट करता है तब तक बैंक निफ्टी बड़ा अच्छा खासा मूव नहीं दे पाएगा। फिर जाके यहाँ पे जाने के बाद बैंक निफ्टी ऊपर तक जा सकता है, ठीक है। काफ़ी ऊपर जाने का जगह है बैंक निफ्टी के पास। लेकिन अगर ये सप्लाई जोन एक्टिव हो जाता है, ठीक है, जैसा निफ्टी को देखे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा सा डाउन प्रेशर अभी है, बैंक निफ्टी उतना शो नहीं कर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी जब गिरेगा बैंक निफ्टी भी साथ में ही गिरेगा। और बैंक निफ्टी के नीचे कुछ ऐसा कुछ है नहीं अभी सपोर्ट हायर टाइम फ्रेम में। नीचे सपोर्ट अभी है काफ़ी नीचे, वहाँ पे एक डिमांड जोन है मंथली, वो 31,350 के करीब है, वो काफ़ी दूर है। हाँ, छोटा टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में और काफ़ी सारे शायद होंगे सपोर्ट, लेकिन हायर टाइम फ्रेम में अभी काफ़ी नीचे गैप है। तो अगर गिरावट आता है तो फिर बड़ा फॉल हो जाएगा बैंक निफ्टी के केस में, ठीक है। तो कल कहाँ पे क्या कामकाज हो सकता है 5 मिनट के चार्ट पे जाके हम वो देख लेंगे। सो दोस्तों हम अभी 5 मिनट के चार्ट के सामने हैं बैंक निफ्टी का। देखिए मैं थोड़ा आपको कॉम्प्रेस करके चार्ट दिखाऊंगा कि मार्केट पिछले कुछ दिनों से वोलेटिलिटी तो काफ़ी रहा, ठीक है, ऊपर से नीचे आया फिर ऊपर गया, लेकिन मार्केट जो पहले वाला जो हाई बनाता है फिर उसके बाद जो डिप आता है, उसके बाद वो हाई तक पहुंच नहीं पाता, उसके पहले ही फिर फॉल हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ का जो हाई था, यहाँ से डिप मिला, फिर साइडवेज में रहा, फिर उठा, फिर यहाँ पे जो गया वो पहला हाई के लेवल तक नहीं गया, फिर वहाँ से फिर से फॉल हो गया, फिर साइडवेज में जाके फिर से उठा, फिर ये हाई तक नहीं जा पाया, फिर नीचे आया, फिर अभी उठा, शायद ये कई जगह से फिर से फॉल हो जाएगा। सो इसे यही पता चलता है बैंक निफ्टी का बेयरिश नेचर, ठीक है। और कल क्या हो सकता है, देखिए कल बैंक निफ्टी में एक गैप डाउन होने का प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी डेली जो सप्लाई जोन है उसके बहुत करीब है। आप देख पा रहे हैं ये जो पिंक कलर में है ये रेंज, ये है डेली सप्लाई जोन और उसी के एकदम किनारे में है, और इसके बीचों बीच है एक 75 मिनट का सप्लाई जोन जो है 33,598 से 33,410, ठीक है, इसके भीतर है। अभी क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है मार्केट ने गैप डाउन दिया हो। सो अगर गैप डाउन देने से कितना बड़ा गैप डाउन होगा बैंक निफ्टी में ये बोलना काफ़ी हद तक मुश्किल है, क्योंकि निफ्टी में कुछ हद तक बताया जा सकता है, लेकिन बैंक निफ्टी जैसा कि मैंने पहले भी बोला है इतना वोलेटाइल होता है और ये एक्सीलेटर की तरह काम करता है, तो इसको जज करना मुश्किल है, पहले से प्री जज करना मुश्किल है। तो मान लीजिए अगर ये जो नीचे का जो लेवल है 32,959 अगर इसके नीचे खोलता है, ओपन होता है, या इसके नीचे कई वे करके जाता है गैप डाउन देके, तो फिर नेक्स्ट आप टारगेट इसे मान सकते हैं 32,670, ये है एक सपोर्ट। देखिए इस टाइम में
ज़्यादा सप्लाई या डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। हालांकि हायर टाइम फ्रेम में जैसे कि मैंने बोला आपको जोन है, लेकिन 5 मिनट के चार्ट पे ज़्यादा सप्लाई जोन डिमांड जोन नहीं है, क्योंकि सभी एग्जीक्यूट हो गया है आज, ठीक है। तो हमें अगर ट्रेडिंग करना है तो हमें लेवल ट्रेडिंग करना है कल को। ये जोन जो हायर टाइम में है इसको सर में दिमाग में रखते हुए, ठीक है। तो फिर जैसे मैंने आपको बोला, और नेक्स्ट टारगेट कहाँ तक जा सकता है अगर बड़ा सा गैप डाउन दे देता है और ये लेवल को भी ब्रेक डाउन करता है तो फिर अगला जो लेवल है वो है 32,458 के करीब, ठीक है। और उसके नीचे है ये लेवल जहाँ पे 75 मिनट डिमांड जोन है 32,332। अगर एक दिन में इतना ना जाए तो आप पहले के लेवल को ही कंसीडर कीजिए, आपको उतना ज़्यादा नीचे तक देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक ही दिन में इतना चला जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इस लेवल को आपको मार्क करना पड़ेगा। और मान लीजिए गैप अप होता है, जैसा कि निफ्टी में भी मैंने बोला कि अगर गैप अप होता है तो जिस रेंज के अंदर, अगर कुछ एक रेंज मैंने स्पेसिफाई कर दिया है, अगर उस रेंज के अंदर होता है तो फिर वहाँ से डाउनफॉल आ सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, देखिए बैंक निफ्टी में ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है आप भी इसे ड्रॉ कर लीजिए, क्योंकि ये पिछले 3 दिन का हाई से जो लोअर हाई बना रहा है उसी के आधार पे ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है। तो अगर गैप अप देता है तो यहाँ से कहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आ सकता है ये ट्रेंड लाइन से। और अगर मान लीजिए ट्रेंड लाइन को भी मतलब बड़ा गैप अप दे देता है, कैसे भी करके ये इसके ऊपर चला जाता है, तो फिर यहाँ पे जो डिमांड सप्लाई जोन है जो 75 मिनट की, ये 33,410 या उसके ऊपर जो लेवल है 33,475, यहाँ पे कहीं पे जाके वो रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर गिर सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अभी 33,410 के ऊपर जाना दिक्कत है बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये मेरे हिसाब से मैंने बोला, अगर हिसाब से बाहर कुछ मार्केट ने दिखाया तो फिर ट्रेडिंग हम नहीं करेंगे, ट्रेडिंग से दूर रहेंगे, मार्केट को वॉच करेंगे, तो हम समझ लेंगे कि मार्केट का कुछ अलग सा मकसद है, ठीक है। तो मैं जिस लेवल पे बोला अभी उसी लेवल पे आप काम करना। बाइंग साइड में मैं ज़्यादा ट्रेड नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि मार्केट कैसे धीरे धीरे नीचे की ओर आ रहा है, और निफ्टी को फॉलो करना है, निफ्टी जैसा काम करेगा बैंक निफ्टी भी उसे फॉलो करेगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हैं, इससे मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने का। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी एनालिटिकल वीडियो बैंक निफ्टी और निफ्टी रिलेटेड डेली पाने के लिए, ठीक है। तो फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड